उस आदमी को दुख ही दुख है जो अपने बच्चों के लिए उनकी जिंदगी में उनकी सौतेली मौला कर उसमें एक गवर्नेंस ढूंढता है। असल में तो उसके रूप में वह तो केवल उनकी बर्बादी की एक वजह लेकर ही आता है। अभी तक कभी कोई ऐसी सौतेली माँ नहीं रही जिसने दूसरे के बच्चों को प्यार से देखा हो, और अगर कभी इत्तफाक से ऐसी कोई माँ मिल भी गई तो उसको तो चमत्कार ही कहा जाएगा या फिर सफ़ेद कौवा। पर उन सब लोगों के अलावा जिनके बारे में आप लोगों ने सुना है, मैं एक और बेदर्द सौतेली माँ की कहानी सुनाती हूँ जो दूसरी कहानियों में जोड़ी जा सकती है, जिसको कि आप उसके लिए ठीक सजा समझेंगे जो उसने पैसे से खरीदी। एक बार एक भला आदमी था जेनुचियो। 128 उसके 2 बच्चे थे, नैनीलो और नैनेला, जिनको वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। पर मौत उसकी पत्नी की आत्मा को उसके शरीर के पिंजरे में से निकाल कर ले गई। उसके बाद उसने एक बेरहम स्त्री से शादी कर ली जिसने घर में कदम रखते ही ऊंचे घोड़े पर सवारी करना शुरू कर दिया। उसने कहा, क्या मैं यहाँ पर दूसरी स्त्री के बच्चों की देखभाल करने आई हूँ? मैंने ये काम बड़ा अच्छा ले लिया है जिसमें मैं हमेशा मुसीबत में रहूं और लोग मेरी हंसी उड़ाएं। मैं तो ऐसी जगह आने से पहले अपनी गर्दन तोड़ लेती जहां मुझे खराब खाना पीना मिलता हो और रात को सोने को भी ठीक से न मिलता हो। ये भी कोई जिंदगी है? मैं तो यहाँ पत्नी की तरह से आई हूँ, नौकर की तरह से नहीं। पर मुझे इनसे बचने का कोई ना कोई तरीका तो सोचना ही पड़ेगा, वरना तो ये मेरी जान लेकर रहेंगे। एक बार लाल पड़ जाना ज्यादा अच्छा है बजाय सैकड़ों बार पीला पड़ने के। या फिर मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाऊंगी। बेचारे पति ने, जिसको इस स्त्री से प्यार था, इससे कहा, शांति से शांति से। गुस्सा मत हो क्योंकि चीनी तो प्यारी होती है। कल सुबह मुर्गे की बौग से पहले ही मैं तुम्हारे गुस्से को ठंडा करने के लिए उनको यहाँ से हटा दूंगा। अगली सुबह सुबह ने जब पूर्विया खिड़की की तरफ अपनी लाल चादर फैला दी तब जेनुकियो ने बच्चों को लिया, एक को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे को दूसरे हाथ से, और एक टोकरी भर कर खाने के लिए कुछ अच्छी चीजें ली और जंगल की तरफ चल दिया। वो उनको एक जंगल में ले गया जहां बीच और पोपल के बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। वहां पहुंचकर जेनुकियो ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग यहाँ जंगल में ठहरो और आराम से खाओ पियो, पर अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो राख कि इस लाइन के साथ साथ चले आना, ये तुम्हें सीधे तुम्हारे घर ले आएगी। फिर उसने उन दोनों को चूमा और रोता हुआ घर चला आया। पर उस समय जब रात के सिपाही सब प्राणियों को प्रकृति का टैक्स देने के लिए बुलाते हैं, यानी आराम करने के लिए बुलाते हैं, दोनों बच्चों को जंगल में अकेले डर लगने लगा। वहां नदी का पानी रास्ते में आए पत्थरों को अपने रास्ते में आने के लिए इतनी जोर से और बार बार मार रहा था कि उससे तो कोई हीरो भी डर जाता। उन्होंने राख वाली लकीर पकड़ी और अपने घर चल दिए। जब तक वे अपने घर पहुंचे तब तक आधी रात हो चुकी थी। जब उनकी सौतेली माँ पेस्कोजा 129 ने उनको देखा तो उसने एक स्त्री की तरह से दया से बर्ताव नहीं किया बल्कि पूरे गुस्से में भरकर किया। हाथ मलते हुए, पैर पटकते हुए, डरे हुए घोड़े की तरह से आवाज निकालते हुए वो बोली, अरे ये कहाँ से आ गए? क्या घर में इनसे बचने का कोई तरीका नहीं है? क्या ये ठीक है कि तुमने इन्हें यहाँ रख कर मेरी जान लेने का फैसला कर ही लिया है? जाओ और इन्हें यहाँ से ले जाओ। मैं तो मुर्गे की वॉक देने तक और मुर्गियों के बोलने तक का इंतजार नहीं करने वाली। और नहीं तो देख लो कि मैं कल सुबह ही अपने माता पिता के घर चली जाऊंगी, क्योंकि तुम मेरे लायक ही नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए केवल बहुत सारी बढ़िया चीजें इसलिए ही लेकर नहीं आई हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चों की नौकरानी बनूं, और ये बच्चे भी वे जो मेरे अपने नहीं हैं। बेचारा जेनुकियो ने जब देखा कि मामला कुछ जरा ज्यादा ही गर्म हो रहा है तो उसने दोनों छोटे बच्चों को लिया और फिर जंगल वापस लौट गया। उसने उन्हें फिर से टोकरी भरकर खाना दिया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुमने देखा कि मेरी यह पत्नी कैसी है जो मेरे घर में तुम्हें बर्बाद करने और मेरे दिल में कीले चुभोने आई है। ये तुमसे नफरत करती है। इसलिए मेरे बच्चों, तुम लोग यहीं जंगल में ही रहो जहाँ पेड़ ज्यादा दया करने वाले हैं। वे तुम्हें सूरज से छाया देंगे, जहाँ नदी ज्यादा दान करने वाली है जो तुमको बिना जहर का पानी देगी। धरती तुम पर ज्यादा दया करेगी, वह तुमको हरी मुलायम घास का बिछौना बिछाएगी।
और जब तुम्हें खाने की जरूरत होगी तो तुम ये भूसे की लाइन के साथ साथ आ जाना जिसे मैंने तुम्हारे लिए एक सीधी लाइन में बिछा दिया है। तुम्हें जब भी कुछ लेना हो तभी तुम चले आना। इतना कहकर उसने उनकी तरफ से मुंह फेर लिया ताकि बच्चे उसके आंसू न देख सकें और वहां से चला आया। जब नैनीलो और नैनेला ने टोकरी में रखा खाना खा लिया तो उन्होंने घर लौटना चाहा, पर अफसोस वह भूसा जो उनका पिता जमीन पर बिखेर कर आया था वह तो उनकी बदकिस्मती ने खा लिया था, इसलिए वे रास्ता भूल गए। वे वहां कई दिनों तक घूमते रहे। वे चेस्टनट और ओक के फल जो जमीन पर गिर जाते थे खाकर अपना समय काटते रहे। 130 पर भगवान सब सीधे लोगों की रक्षा करता है से इत्तफाक से एक दिन एक राजकुमार शिकार खेलने उस जंगल में आया। नैनीलो ने हाउंड कुत्तों की आवाज सुनी तो वह तो बहुत डर गया और जाकर एक पेड़ के खोखले तने में छिप गया। नैनेला भी भागी और जंगल के बाहर आ गई। अब वह समुद्र के किनारे थी। उसी समय कुछ समुद्री डाकू ईंधन लेने के लिए समुद्र तट पर उतरे थे। उन्होंने नैनेला को देख लिया और उसे उठाकर ले गए। जहाज के कप्तान ने उसको अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया और वे उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगे। इस बीच नैनीलो को जो एक पेड़ के खोखले तने में छिप गया था कुत्तों ने घेर लिया। वे कुत्ते इतनी जोर जोर से भौंक रहे थे कि राजकुमार को अपने आदमियों को ये देखने के लिए भेजना पड़ कि वे इतनी जोर जोर से क्यों भौंक रहे थे। जब उसको एक सुंदर सा बच्चा मिल गया जो ये भी नहीं बता सका कि उसके माता पिता कौन है तो उसने अपने एक शिकारी से उसे अपने घोड़े की जीन पर बिठाने के लिए कहा और उसे महल ले गया। वहां वो उसकी बड़े अच्छे से देखभाल करने लगा। उसने और दूसरे कामों के साथ उसको कई काम सिखाए जैसे खोदने वाले का। 3-4 साल में ही वह खोदने की कला में इतना होशियार हो गया कि वह जोड़ों से लेकर बाल तक बहुत अच्छे खोदता था। इस समय ये पता चला कि उस जहाज के कप्तान को जो एक समुद्री डाकू था और नैनेला को अपने घर ले गया था लोगों ने कहा कि पकड़ा जाए, पर अदालत के क्लर्कों ने जो उसको समय रहते ये बता दिया था सो वह अपने पूरे परिवार के साथ भाग गया था। ये तो किस्मत में लिखा था, सो वैसा ही होना था कि जिसने समुद्र में जुर्म किए थे तो उसको अपने जुर्मी की सजा समुद्र के ऊपर ही भुगतनी चाहिए थी। सो जैसे ही वह एक छोटी नाव में बैठकर समुद्र में उतरा बहुत तेज हवाएं चली, लहरें उफरने लगी, नाव डूब गई और सब लोग समुद्र में डूब गए, सब सिवाय नैनेला के, क्योंकि उसका तो कोई डाके की चीजों में कोई हिस्सा नहीं था जैसे डाकू की पत्नी और बच्चों का था। वह सुरक्षित रही क्योंकि तभी एक जादू पड़ी मछली आई जो वहीं नाव के आसपास तैर रही थी और उसको निगल गई। छोटी बच्ची को लगा कि अब उसके दिन पूरे हो गए हैं कि अचानक उसने मछली के अंदर एक आश्चर्यजनक चीज देखी, सुंदर मैदान, बढ़िया बागीचा और उसमें एक शानदार महल जिसमें उसकी जरूरत के अनुसार सब कुछ था। तभी मछली उसको एक चट्टान के पास ले गई जहां इत्तफाक से राजकुमार गर्मियों की जलती हुई गर्मी से छुटकारा पाने के लिए और समुद्र की ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए आया हुआ था। वहां एक दावत की तैयारी हो रही थी, तो जब वे लोग तैयारी कर रहे थे तो नैनीलो बाहर छज्जे पर एक पत्थर पर चाकू तेज करने के लिए आकर खड़ा हो गया। उसको बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि उसको अपने दफ्तर से मान मिला था। नैनेला ने उसको मछली के गले में से देखा तो चिल्लाई, भैया भैया तुम्हारा काम खत्म हो गया है। मेजें भी सबके लिए लग गई हैं पर मैं यहाँ मछली में बैठी उस सांसें ले रही हूँ। बिना तुम्हारे तो मैं मर ही जाऊंगी। पहले तो नैनीलो ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया पर राजकुमार जो एक दूसरे छज्जे पर खड़ा था उसने भी इसे सुना तो उस तरफ घूमा जिधर से आवाज आ रही थी तो उसे एक मछली दिखाई दी और जब उसने वे शब्द दोबारा सुने तब तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपने कई नौकर उधर भेजे कि क्या वे मछली को पकड़कर किनारे पर ला सकते थे। आखिर भैया भैया की आवाज जो बराबर आ रही थी सुनकर राजकुमार ने अपने सब नौकरों से पूछा कि उनमें से किसी की कोई बहन खो गई है क्या। इसका जवाब नैनीलो ने दिया कि उसने कुछ सपने जैसा याद है कि जंगल में राजकुमार से मिलने से पहले उसकी एक बहन थी, पर उस दिन के बाद से उसने अपनी बहन के बारे में कुछ नहीं सुना। तब राजकुमार ने उसको मछली के पास ये कहते हुए भेजा कि शायद यह उससे संबंधित हो।
जैसे ही नैनीलो मछली के पास पहुंचा, मछली ने अपना सिर उठाकर चट्टान पर रख दिया और अपना मुंह 6 हथेली के बराबर खोल दिया। नैनेला उसमें से बाहर निकली, इतनी सुंदर जैसे कोई अप्सरा। वह ऐसे बाहर निकली जैसे किसी जादूगर ने कोई मंत्र पढ़ा हो और वह जानवर के मुंह से निकल आई हो। जब राजकुमार ने उससे पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो उसने अपने दुखों की कहानी का एक हिस्सा अपनी सौतेली माँ की नफरत के बारे में सुना दिया। पर वह अपने पिता का नाम और अपने घर का पता किसी तरह भी याद नहीं कर सकी। राजकुमार ने तुरंत ही मुनादी पिटवा दी कि जिस किसी ने भी नैनीलो और नैनेला नाम के 2 बच्चे जंगल में खोए हों, वह शाही महल आए। वो वहां एक खुशखबरी सुनेगा। जैनुकियो, जिसने अब तक अपनी जिंदगी दुख और निराशा में काटी थी, क्योंकि वो हमेशा यही सोचता रहा था कि उसको बच्चों को कोई भेड़िया खा गया होगा, यह मुनादी सुनकर बहुत खुश शाही महल चल दिया। वहां पहुंचकर उसने कहा कि उसके 2 बच्चे जंगल में खो गए थे। फिर उसने राजकुमार को पूरी कहानी बताई कि किस तरह से वह उनको जंगल में छोड़ने के लिए मजबूर हो गया था। तो राजकुमार ने उसे बहुत डांटा, उसको खरदिमाग कहा कि उसने एक स्त्री को अपनी एड़ी तब तक उसकी गर्दन पर रखने इजाज़त दी जब तक वह अपने इन रत्न जैसे बच्चों को जंगल में न छोड़ आता। पर अपने इन शब्दों से जैनुकियो का दिमाग खराब करने के बाद राजकुमार ने फिर उस पर धीरज का मरहम लगाया। उसको उसके दोनों बच्चे दिखाए। पिता ने उनको देखते ही अपने सीने से लगा लिया और उनको आधा घंटे तक चूमता रहा, फिर भी उसका मन नहीं भर रहा था। तब राजकुमार ने उसे अपनी जैकेट निकालने के लिए कहा और उसे एक लॉर्ड की तरह से कपड़े पहनवाए। फिर उसने की जैनुकियो की पत्नी को बुलवाया। उसने उसे दोनों सुनहरे बच्चे दिखाए और पूछा कि ऐसा कौन हो सकता है जो ऐसे बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाने की अपने मन में भी लाए। उनकी जिंदगी को खतरे में डालने की बात तो बिल्कुल ही अलग है। पत्नी ने जवाब दिया, अपनी तरफ से मैं उसको एक बक्से में बंद करूंगी और किसी पहाड़ से नीचे लुढ़का दूंगी। राजकुमार ने कहा, ऐसा ही हो। बकरी ने खुद ही अपनी सजा बता दी है। अब जल्दी करो, तुमने सजा सुना दी है। अब तुम इतने सुंदर सौतेले बच्चों के साथ बुराई करने के लिए सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर उसने अपना हुक्म पालन करने का हुक्म दिया। उसने अपने लोगों में से एक सबसे अमीर आदमी को चुना और नैनेला को उसे दे दिया, और एक दूसरे अमीर आदमी की बेटी को नैनीलो को दे दिया और उनको अपने पिता के साथ अपनी जिंदगी बसर करने के लिए काफ़ी संपत्ति दे दी। अब उनको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी। सौतेली माँ को एक बक्से में बंद कर दिया गया। जब तक उसकी सॉस रही तब तक वह रोती चीखती रही। वह जो शरारत करता है वह शरारत में ही गिरता है। कोई तो समय आता है जब सबका फैसला होता है।